नमस्कार। तो सरफेस एरिया वॉल्यूम में हमने कुछ फार्मूले देखे थे जो 9th में आप ऑलरेडी कर चुके हैं। क्यूबॉइड के, फिर सिलेंडर के, फिर कॉन के और फिर स्फीयर के फार्मूले हमने देखे थे। यहाँ पे हम कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस देख रहे हैं। तो चौथा क्वेश्चन है, ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere। मतलब यहाँ पे ये कोन ये हेमिस्फीयर के ऊपर है और कोन का रेडियस 3.5 है। इसका मतलब ये इस तरह का हेमिस्फीयर है और इसके ऊपर एक कोन है। ये इस तरह का इसमें कोन है, ठीक है। और इसका रेडियस ये 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 3.5 सेंटीमीटर। The total height of the toy is 15.5। टोटल हाइट मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक 15.5 है। अब यहाँ पे 3.5 अगर रेडियस है तो ये भी 3.5 होगा। यहाँ से हम हाइट ऑफ कोन निकाल सकते हैं। हाइट ऑफ कोन ये हाइट ये होगा 15.5 में से 3.5 अगर कम कर दें तो ये 12 आ जाएगा। तो दिस विल बी 12। ये हो गया 3.5। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। टोटल सरफेस एरिया मतलब सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे टोटल हाइट this is 15.5 and radius is equal to 3.5 centimeter। Therefore, height of cone ये हो जाएगा 15.5 minus 3.5 means this is equal to 12 centimeter। Therefore, now we can find slant height। क्योंकि जब हमको सरफेस एरिया चाहिए तो हमको कोन का कर्व सरफेस एरिया चाहिए होगा और कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। सो we will have to find L. L square is equal to H square plus R square। means this will be H square तो 12 का स्क्वायर हो गया प्लस R square means 3.5 का स्क्वायर हो गया। This will be equal to 144 and plus 3.5 का स्क्वायर ये 12.25 होगा। मीन्स दिस इज इक्वल टू 1 दिस विल बी 0.25। इसमें 12 ऐड करते तो 156.25, ठीक है, ये हो गया।
So L will be equal to, L is equal to square root of 156.25. अब 156.25 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 156.25, इसमें जब स्क्वायर रूट निकालते हैं तो पेयर्स बनते हैं इस तरह के, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल 1 1 1, यहाँ पे भी 1 1 एंड 1, दिस इज 2, इसमें से गया तो 0, और यहाँ पे 56 एंड 0.25 विल कम आफ्टरवर्ड। तो इसको अगर हम 2 times, so this is 44, 3 times, so 3 times this will become 60, means ज़्यादा चला जाएगा, तो 4, this is 4, here also 4, इसको ऐड कर दिया तो 28, and when we will multiply, no, not 4, this should be 2, it should be 2, here also 2, so 24, so this will be 44, so this will be 2, and then 102, right? And then if we take 5 here, 5 12.5, and here also 5, here this will be 25, so 5 times 25, and then 20, so this is again 2, so this is coming 12.5, means this is 12.5. So L is equal to 12.5, 12.5 this is, okay. Now we can find a total surface area. So therefore total surface area will be equal to curved surface of cone plus curved surface of hemisphere. Curved surface of hemisphere. Curved surface of cone ये होगा pi r L, and curved surface of hemisphere ये हो जाएगा 2 pi r square. Means this is pi will be pi r कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे, तो L प्लस यहाँ से बचेगा 2r, right? So this is 22/7 into r is 3.5 into L, this is 12.5, and plus 2 into 3.5, right? So ये पॉइंट हटाया, अपॉन में 10 आ गया, इससे ये कैंसिल होगा 5 टाइम, 5 से ये कैंसिल हुआ 2 टाइम्स, 2 से 22 ये कैंसिल हुआ 11 टाइम्स, so this is 11 into, see this is 7 and this means 19.5, right? हम 19.5 को 11 से मल्टीप्लाई कर दें तो 195
into 11. So this is 195 and 195. So this will be 5 and this is 14, 1. So this is 11 and 1. So this is 214.5. This is 214.5 square centimeter. This will be the answer for that. ओके तो इस तरह से ऐसा क्वेश्चन किया जा सकता है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए मेडिसिन कैप्सूल is in the shape of a cylinder with two hemispheres stuck to each of its ends. The length of the entire capsule is 14 millimeter and the diameter of the capsule is 5 millimeter. Find its surface area. तो देखिए यहाँ पे diameter of capsule ये दिया हुआ है 5 मिलीमीटर. तो यहाँ पे ये डायमीटर 5 मिलीमीटर दिया है. इसका मतलब रेडियस ये 2.5 हो जाएगा. ऐसे ही यहाँ पे भी ये 2.5 हो गया रेडियस. टोटल लेंथ ये दिया हुआ है 14 मिलीमीटर. यहाँ से लेके यहाँ तक 14 अगर है, ये अगर 14 है, इसमें से 2.5 यहाँ पे 2.5 अगर यहाँ पे कम कर दें, मतलब 5 अगर कम कर दें, तो ये हो जाएगा दिस विल बिकम इक्वल टू 14 में से ये गए तो 9 मिलीमीटर. दिस विल बिकम द height of this cylindrical part of this capsule. This will be 9 millimeter. तो यहाँ पे सिलेंडर का surface area, curved surface of cylinder we can find 2 pi RH. Radius है 2.5 और H is 9 millimeter, right? और साथ में ये एक हेमिस्फीयर ये, इन दोनों को अगर ज्वाइन कर दिया जाए तो एक स्फीयर हो जाता है. तो स्फीयर का एरिया निकाल लो और कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकाल लो. दिस विल बी द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल. सो दिस विल बी diameter solution. Diameter is equal to 5 millimeter. Therefore, radius R will be equal to 2.5 millimeter. Right? Radius आ गया. Therefore, total height is given. Total height या total length of capsule. Total length, this is 14 millimeter. Therefore, height of cylindrical part, height of cylindrical part will be equal to 14 में से हम दोनों साइड 2.5 अगर कम कर दें minus 2.5. So this will be 14 minus 5 means 9 millimeter. Right? Therefore, surface area, total surface area will be curved surface of cylinder plus 2 into curved surface of hemisphere. So this will be
2 pi RH and plus 2 into this is 2 pi R square. Okay, means this will be 4 pi. So this is 2 pi RH and plus 4 pi R square. So here this is 2 pi RH. इसमें से 2 पाई आर अगर हम कॉमन ले लें, सो दिस इज इक्वल टू 2 पाई आर इज कॉमन, यहाँ से बचेगा h और प्लस यहाँ से बचेगा 2r, राइट, मीन दिस इज इक्वल टू 2 into 22/7 into radius is 2.5 into h plus r. H plus 2r means this will be 14 total. See, this is 9 and plus 2 into 2.5 means this is 14. So this is 44 into 44/7 into 2.5 into this is 14. इससे ये कैंसिल हो गया 2 times. So this will become 88 into 2.5, right? So this will be 2.5 upon into 88. ये पॉइंट अगर अपन हटा दें तो 25 into 8 दिस इज इक्वल टू 200, फिर वापस से 200, सो दिस विल बी 220 एंड दिस इज 0. ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, मीन्स दिस विल बी 220 square millimeter. This will be 220 square millimeter. This will be the total surface area of capsule. Next is a tent is in the shape of a cylinder surmounted by a conical top. If the height and the diameter of the cylindrical part are 2.1 meter and 4 meter respectively, and the slant height of the top is 2.8 meter. Find the area of the canvas used for making the tent. Also find the cost of canvas of the tent at the rate of rupees 500 per square meter. Means here this tent is in the form of, first of all, this cylindrical part. Then a cone is on it. Here, if the height and diameter of the cylindrical part is 2.1 meter, so this is 2.1 meter, and diameter is 4 meter, means radius is 2 meter. Radius is 2 meter. Then, and the slant height of the top is 2.8 meter, means this is 2.8 meter. Okay. So we have to find the area of the canvas used. Area of the canvas means we have to find total surface of this. Total surface will include curved surface of cone plus
curved surface of cylinder also. So area of canvas area will be equal to curved surface of cylinder plus curved surface of cone. This will be equal to pi RL and plus curved surface. Pi RL is curved surface of cone and curved surface of cylinder is 2 pi RH. So pi R is common. This is equal to pi R is common. So here L plus 2H, L plus 2H means this will be equal to 22 by 7 into radius is 2 meter into L, L is 2.8 and plus 2H, 2H means 2 into this is 2.1 means this is 44 upon 7 into this will be 2.8 and plus this is 4.2. So this will be equal to 44 upon 7 into this will become 6 and 7. This is 7. So this will cancel means 44 meter, 44 square meter. This will be the total surface of this. Then cost of canvas. So therefore cost will be equal to this 44 multiplied by per square meter this is 500. So 500. This will be equal to दो zeros ये वाले लग गए 5 into 4 this is 20 तो 0 2 बचा and this will be 22 means this will be the cost of canvas 22000 means 22,000 will be the cost for this. Okay, thank you.